दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को ईवीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं जो पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है। तो एक भी मिस मत कीजिएगा। आइए चालू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां है। मीरा समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां क्रमशः होगी। तो पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे मोटापा और स्कॉर्बी स्कॉर्बी और एनीमिया। तुषार का दिया है एनीमिया और रतौंधी। 4 नंबर दिया है मोटापा और एनीमिया। तो बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मोटापा और एनीमिया रोग होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैंस की पीठ पर परजीवी खाता है। दूसरा का ऑप्शन दिया गया है कि घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। दूसरा का ऑप्शन दिया गया है कि भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। और 4 नंबर दिया गया है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो आपको बताना है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला को बैठते हुए आप देखे होंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भैंस के पीठ पे बगुला जो होता है परजीवी कीट को खाता है, जिससे भैंस को भी मतलब लाभ लाभ प्राप्त होता है और बगुला को अपना भोजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 3 नंबर कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। बताना है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। तो याद रखना है चिपको आंदोलन जो था 1970 में उत्तराखंड राज्य में हुआ था और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किए थे। तो याद रखना चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 में उत्तराखंड में किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 4 नंबर कि विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हित हिंतनाज रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। दूसरा का दिया गया है हमारे उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। 3 नंबर दिया गया है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। और 4 नंबर दिया गया है कि पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन जो होता है ना हिन तनाज्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में क्या करता है आवश्यक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 5 नंबर कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श को क्यों लिपा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। दूसरा का दिया कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो याद रखना है कीड़ों को दूर रखने के लिए ऐसा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक किसान दाने को भूसी से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाता है। एक किसान जो है दाना से भूसा को क्या करता है अलग कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना इस प्रक्रिया को हम लोग निष्पादन कहते हैं। अगर बाल को अलग किया जाता है तो उसको हम लोग थ्रेसिंग बोल देंगे। और भूसा को दाना से भूसा को अलग करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं निष्पावन, मतलब फटकना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे लोग कि एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है, ए रक्त वाली स्त्री से शादी करता है, तो उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितना होगा। कहने का मतलब यह है कि एक कोई पुरुष है जिसका रक्त समूह ओ है और ए रक्त समूह वाले स्त्री से शादी करता है। ठीक है, तो बताना है कि जो उससे उनसे बच्चा जो पैदा होगा उसका रक्त समूह क्या होगा, मतलब क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब 50% मतलब चांस रहेगा कि लड़का का जो रक्त समूह होगा वो होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि टूटता तारा मतलब उल्का क्या है। तो याद रखना है
कि टूटता तारा जो उल्का होता है, यह उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, करते ही आग पकड़ लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उल्का तारा, मतलब टूटता हुआ तारा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि क्वथनांक मतलब उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। तो याद रखना है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथनांक ऐसा नहीं होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि कम तापमान पर जो रोगाणु होता है निष्क्रिय हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की जांच किया जाता है। तो याद रखना है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की जांच किया जाता है। तो याद रखना यहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी की जांच किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि भारतोत्तकों उत्तलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मांस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश डैश से भरपूर है, मतलब मांसपेशियां और बॉडी बनाने के लिए किस तरह के आहार लेना चाहिए, तो जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन होगा उसको हम लोग लेंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब में लाए पानी में फिटकिरी डालती है। तो इसका मतलब है कि हल्के निलंबित उपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए ऐसा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे सब्जियों को काटना और उन्हें चलते पानी में धोना, तो ये बात गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सब्जी को अच्छी तरह से धोएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, काटेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। तो याद रखना वृद्धि और प्रजनन होता है, दोनों में मिलता है, पौधा और जीव जंतु में भी मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि डैश टेस्ट के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो याद रखना अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुला देने के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषता के बारे में सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। तो याद रखना है पानी नहीं है और गहरे कहर है और ऊंचा पहाड़ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह कहाँ पाया जाता है। दोस्तों यह पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताना है कि निफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढक और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को अपने जाल में फंसाकर क्या करता है, अपना शिकार बना लेता है। यह हमारे देश में कहाँ पाया जाता है। तो याद रखना है यह मेघालय में पाया जाता है और इसको हम लोग घटपर्णी पौधा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल बनाने हेतु 1.5 घंटा लगता है। तो याद रखना है कि एक पश्मीना शॉल जो होता है
6 स्वेटर के क्या होता है बराबर होता है। और याद रखना है कि इसको बनाने में 250 घंटा का समय लग जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक पश्मीना शॉल जो होता है साधारण 6 स्वेटर के बराबर होता है और इसको बनाने में 250 घंटा के समय लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तरुण भारत संघ जो है जिसका नेतृत्व राजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था, यह पुरानी झीलों पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मधुबनी चित्रों में चित्रों के बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो पीसे हुए चावल के रंगीन घोल का उपयोग किया जाता है। मधुबनी चित्रकला जो बिहार में बहुत ही फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा रोग है जो मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो बीमारी है मच्छरों के द्वारा ही फैलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। बताना है कि पेट्रोलियम का सही अभिलक्षण क्या है। तो याद रखना पेट्रोलियम जो होता है बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अलबरूनी जो था किस देश से आया था। ठीक है, अलबरूनी जो था किस देश से आया था, तो याद रखना अलबरूनी उज्बेकिस्तान देश से आया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।